इसके बाद हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। कुछ तो हमने बात की अभी, के सी की है, के पी की है। इसके अलावा जो मेन हमारे पास टोटल चार हैं, कौन कौन से हैं? एक हमारे पास ये सेकंड लाइन में लिखा ना, के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर। दूसरा है के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। ठीक है। तीसरा है के एक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है। और चौथा है के एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स। तो चार हमारे पास टोटल हैं। उन अगर ये करेक्शन आपके पास ये हो ए बी प्लस सी डी वाला, तो उसको हम चारों की शक्ल में इस तरह लिख सकते हैं। के पी में पार्शियल प्रेशर सबका लिया हुआ है, के सी में कंसंट्रेशन ली हुई है, के एक्स में सबका मोल फ्रैक्शन लिए हुए हैं, और के एन में सबके नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए हैं। तो ये चार हमारे पास बन जाते हैं। अब इनका आपस में रिलेशनशिप क्या क्या बनता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जैसे हो सकता है पेपर में ना, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, वो आपने बता दिया कि ये चार मुख्तलिफ हैं। फिर वो कहता है जी कि अच्छा रिलेशनशिप बताएं, के पी और के सी के आपस में क्या ताल्लुक है, यानी कौन क्या फार्मूला इनका आता है, कौन बड़ा कौन छोटा, कैसे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए इसने लिखा कि हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन होती है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है, उसी में पी आई मैंने लिया है कि पार्शियल प्रेशर किसी एक फैक्टर का ना, पी आई इज इक्वल टू एम आई आर टी ओवर वी हो जाएगा, वी आर पे डिवाइड हो जाएगा। यानी कोई कंपोनेंट आई है ना, उस आई कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, ठीक हो, और आई कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल। आर टी और वी तो सब के लिए सेम रहेंगे ना, क्योंकि एक ही वेसल के अंदर सारे गैसेस मौजूद हैं, तो सब के लिए गैस कांस्टेंट भी सारी गैसेस का सेम है। टेम्परेचर भी सारे चूंकि एक ही वेसल में मौजूद है सबका सेम है। वॉल्यूम भी सबका, टोटल वॉल्यूम भी सेम है, एक ही बर्तन के अंदर मौजूद है। लेकिन नंबर ऑफ मोल हर कंपोनेंट का एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसलिए इसको पी आई और एन आई, सिर्फ इसको हमने चेंज किया, बाकी को चेंज नहीं किया। अच्छा, एन आई ओवर वी, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम जो है, ये आपका कंसंट्रेशन बनता है, मोल पर डीएम क्यूब जिसका यूनिट होता है। तो मोल ऊपर आ गया और वॉल्यूम नीचे आ गया, तो इसकी जगह हमने सी आई पुट कर दिया, तो पी आई इज इक्वल टू सी आई आर टी आ गया। यानी पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन का हमने रिलेशनशिप निकाल लिया कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन आर टी के साथ आर टी का फैक्टर भी आ रहा है। यानी जहां पी आई हो वहां पे आप सी आई पुट कर सकते हैं, लेकिन साथ आर टी भी पुट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसने अब यही किया इधर इक्वेशन में कि हमारे पास जो के सी था और के पी हम ले रहे हैं ना, के पी का ये फार्मूला है ना, तो पार्शियल प्रेशर सी डी ए और बी थे, इनकी जगह इसी इक्वेशन को यूज करते हुए कंसंट्रेशन वाला फैक्टर, अब पहले उसने अलग अलग लिखा, पी ए किसके बराबर है, बी फिर सी और फिर डी की, तीनों की आ गई। यानी पी ए था तो सी ए कर दिया, पी बी के लिए सी बी कर दिया। अब उसी में के पी का जो फार्मूला था, इन्हीं चारों की जगह ये वाली कंसंट्रेशन वाली फैक्टर जो है वो पुट कर देंगे। अब आर टी जो है वो सबके इकट्ठे हो जाएंगे, कॉमन है ना, ऊपर भी आर टी इधर अलग हो जाएगा, नीचे भी आर टी अलग हो जाएगा। ऊपर आर टी इकट्ठा करेंगे तो सी और डी उनकी पावर है, तो सी प्लस डी हो गया। नीचे आर टी इकट्ठा करेंगे तो ए और बी उसकी पावर है, तो ए बी इकट्ठा हो गया। इसको भी अगर ओवरऑल इकट्ठा करेंगे तो आर टी, ये नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आर जाएगा आर टी की पावर। ये यहाँ पे ना गलत लिखा हुआ उसने, नीचे लिख गया, ये पावर में है ना, सी प्लस डी, ये सी प्लस डी पावर में था, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये पहले प्रोडक्ट है और दूसरा रेक्टेंड है, तो प्रोडक्ट माइनस रेक्टेंड का डिफरेंस आ जाएगा नंबर ऑफ मोल का, उसको हम डेल्टा एन से शो कर लेते हैं। तो आर टी की पावर डेल्टा एन हमारे पास आ जाएगी। और ये जो पीछे कंसंट्रेशन वाला फैक्टर हमारे पास था, सी की कंसंट्रेशन, फिर डी की, फिर ए की, फिर बी की, तो ये ओवरऑल के सी के बराबर आ गया। तो इस तरह हमारे पास नई इक्वेशन बनी, के पी और के सी का जो रिलेशनशिप बता रही है कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक हो गया। अब एक तो ये एमसीक्यू के तौर पे आपने जेहन में रखना है कि के पी और के सी का रिलेशनशिप क्या है। दूसरे नंबर पे ये पॉइंट भी जेहन में रखना है कि इनकी वैल्यू कब बराबर होती है, कब छोटी, कब। मिसाल के तौर पर अगर डेल्टा एन जीरो हो, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल बराबर हो जाए, तो डेल्टा एन जब जीरो होगा तो आर टी की पावर जीरो का मतलब इस सारे का आंसर वन आ जाएगा।
ठीक हो। वन आने क्योंकि जिसकी पावर भी जीरो उसका आंसर वन होता है, तो ये वन हो गया। और फिर फाइनल ये बनेगा कि के पी इज इक्वल टू के सी, यानी आप कहेंगे कि के पी और के सी बराबर होते हैं अगर डेल्टा एन जीरो हो, यानी प्रोडक्ट के और रेक्टेंट के मोल अगर बराबर आ जाएं तो के पी और के सी बराबर होंगे। अगर ये बराबर नहीं आते, ठीक हो गया, यानी डेल्टा एन की वैल्यू जीरो नहीं है, तो या तो पॉजिटिव हो सकती है कि प्रोडक्ट ज्यादा हो रेक्टेंट से, या वो माइनस में भी हो सकती है कि रेक्टेंट के मोल ज्यादा हो प्रोडक्ट के कम हो। तो प्लस और माइनस में जब आएगा फैक्टर तो फिर आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब इसका आंसर क्या निकलता है। ठीक है, उसकी भी एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। अगर वो कहे मिसाल के तौर पर के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर टू है, पॉजिटिव वाला ना, प्लस वाला टू है, तो आप कहेंगे सर अब टू होने का मतलब ये है कि अगर आप ये कहें कि आर टी गैस कांस्टेंट को टेम्परेचर को जब हम मल्टीप्लाई करें तो इनके मल्टीप्लाई करने से आंसर अगर पॉजिटिव आता है, वन से ग्रेटर आता है, तो ग्रेटर की पावर जब पॉजिटिव ली जाती है तो आंसर और बड़ा हो जाता है। ठीक हो गया, तो हम फिर कहेंगे कि एक आपके पास यानी रूल आ जाएगा कि के पी जो है वो के सी से बड़ा होगा जब आपका आर टी का फैक्टर वन से ग्रेटर हो, या जिस वक्त डेल्टा एन आपका पॉजिटिव है। और अगर ये नेगेटिव आता है तो ये रिवर्स हो जाएगा, उस वक्त फिर के पी जो है वो आपका छोटा हो जाएगा और के सी आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। अब देखें ना, अमोनिया सिंथेसिस है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं। इसमें अगर आप डेल्टा एन लेते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल दो हैं और रेक्टेंट के मोल तीन और एक चार है, तो दो माइनस चार करेंगे तो आंसर माइनस टू है, तो ये डेल्टा एन आपका नेगेटिव है। ये नेगेटिव की वैल्यू पुट करें अगर यहाँ पे आप फार्मूले में, तो ये आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर माइनस टू। अब माइनस नीचे जाके प्लस हो जाएगा, नीचे वो माइनस ऊपर है, नीचे आके प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके के पी के साथ मल्टीप्लाई, तो शक्ल ये बन जाएगी के सी इज इक्वल टू के पी आर टी की पावर टू। ठीक है, अब हम कहेंगे कि अगर टेम्परेचर ऐसा रखा गया है कि आर टी को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वन से ग्रेटर आता है, तो वन की पावर टू करेंगे तो आंसर जो जो वन से ग्रेटर आंसर है, तो पावर टू करेंगे तो और बड़ा आंसर आएगा। इसका मतलब है कि के पी सी जो है वो बड़ा होगा, के पी छोटा होगा। क्या मतलब, देखो ना, ये बड़े आना आंसर होने का मतलब ये है ना कि के पी किसी चीज से मल्टीप्लाई होने के बाद के सी के बराबर आता है, तो इसका मतलब के सी बड़ा है और के पी छोटा है, तो ये वाला फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, के सी ग्रेटर देन के पी। और अगर ऐसा हो कि आर टी को जो मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन से छोटा है, ठीक है, तो वन से छोटा होगा तो फिर के सी जो है वो के पी से छोटा हो जाएगा, यानी रिवर्स हो वजह ये देखो ना, वन से छोटा होने का मतलब ये सपोज करें 0.1 है, यानी 1/10 हो जाएगा। 0.1 यहाँ मैं लिखूं तो उसका मतलब होगा 1/10। जैसे मैं इसको अगर यहीं पे आगे लिखे हम, आप वैल्यू पुट करें तो जीरो के पी और ये है 0. ठीक है, और इसकी पावर टू है, तो आप कहेंगे सर 0.1 का मतलब है 1/10 की पावर टू। ठीक है, यानी इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी। केपी तो साथ वैसे ही आ जाएगा ना, और के सी की जगह तो आ गया आपका वन। ठीक है, और नीचे आपका चला गया 1/10 था ना, तो वन की पावर टू तो आपको पता है वन ही होती है, और 10 की पावर टू की तो 100 हो गई। ठीक है, यानी आगे आगे जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा के पी 1/100। अब 100 का मतलब इधर डिवाइड हो रहा है, वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा,
तो यानी के पी बराबर आ जाएगा 100 इंटू के सी के। और इसका मतलब के सी छोटा हो गया कि वो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद के पी के बराबर आएगा। ठीक हो गया। तो यही पॉइंट उसने यहाँ लिखा कि जब आर टी 1 से छोटा हो जाएगा तो फिर वो केस उसका रिवर्स हो जाएगा। अब दूसरी एग्जांपल आप लें, ये डिसोसिएशन ऑफ PCl5 वाली, कि PCl5 डिसोसिएट हो तो PCl3 प्लस Cl2 है। प्रोडक्ट में दो हैं और रेक्टेंट में एक है, तो माइनस किया तो डेल्टा एन यहाँ पॉजिटिव है तो 1 आ गया। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर आर टी आपका 1 ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये चीज 1 से बड़ी होगी। बड़ी होने का मतलब कि के सी फिर छोटा है और के पी बड़ा है, ये रिलेशनशिप आ गया। और अगर ऐसा होता है कि ये 1 से छोटा है तो फिर उसी तरह उल्ट हो जाएगा कि फिर के सी जो है वो बड़ा हो जाएगा और के पी जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक हो। तो ये उसमें आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है ना, जो वहां पे उन्होंने फार्मूला ड्राफ्ट किया उसके हवाले से। ठीक हो गई। तो ये हमारे पास था के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पार डेल्टा एन। इसमें अब कौन किस वक्त बड़ा होगा उसका मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया। इसके ऊपर एमसीक्यू वगैरह हो सकते हैं, जो आपको मैं क्वेश्चन की लिस्ट दी है उसके अंदर भी वो एग्जांपल नाम दे के उसने आपसे पूछा हुआ है कि जी फलां, जैसे अमोनिया की एग्जांपल दे के उसने कहा बताएं जी कि के पी के सी से बड़ा होगा या छोटा होगा, किस कंडीशन में क्या सूरत हाल होगी। तो इस तरह एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पॉइंट हो सकता है, आपने इसकी थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी। तो एक रिलेशनशिप हमारा हो गया जी के पी और के सी के वाले से। दूसरा है के पी का के एक्स के साथ यानी मोल फ्रैक्शन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो पार्शियल प्रेशर में आप पढ़ते हैं डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर के अंदर ही हम लिखते हैं कि पी आई इज इक्वल टू एक्स आई और इंटू पी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस में तो एक्स आई इंटू पी के बराबर है। एक्स आई से मुराद मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है, और इंटू टोटल प्रेशर। ये पी से मुराद टोटल प्रेशर है पूरी गैस का। मतलब वहां दो तीन गैसेस का मिक्सचर है तो सारों का टोटल प्रेशर ये कैपिटल पी है। और एक्स आई से मुराद उसका मोल फ्रैक्शन है एक का, जिसकी आप बात कर रहे हो। पी आई से मुराद उसी का ही पार्शियल प्रेशर है। ये कैसे फार्मूला आया इसको भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये कैसे आता है। अच्छा, इसमें देखें जी कि ये आपका फार्मूला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस जो है वो कैसे उसने फाइंड की। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ना। तो दो गैसेस की एग्जांपल यहाँ ली है, सपोज ए और बी हैं। तो दोनों का टोटल प्रेशर पी टी हो गया, टोटल नंबर मोल एन टी हो गया, तो जनरल गैस इक्वेशन की ये शक्ल बन जाएगी। फिर ए गैस की बात करें तो फिर पी ए सिर्फ लेंगे तो नंबर मोल भी सिर्फ ए के लेंगे। इस तरह बी गैस की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लेंगे तो नंबर ऑफ मोल भी सिर्फ बी का ही लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें आप फिर देखें दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड कर दें, ए वाली इक्वेशन को टोटल वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दिए। अब इसमें जो सेम फैक्टर है वी वाला था, क्योंकि सारी गैसेस का वॉल्यूम भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, आर भी सेम, तो वो कट गए, सिर्फ ये वाला चीजें बच गई। इसमें अब एन ए नंबर ऑफ मोल किसी के डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है, और ये पी टी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, ये जो किसी भी चीज के आप मोल लें डिवाइडेड बाई टोटल मोल हो तो इसी को हम मोल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। किसी भी चीज के नंबर जो मोल फ्रैक्शन होती है वो बराबर होती है उसके मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो वो मोल फ्रैक्शन निकल आती। तो अब इसकी एक्स ए की मोल फ्रैक्शन होगी तो एन ए और एन टी की जगह आप एक्स ए पुट कर दें तो आपके पास रिलेशनशिप ये बन जाएगा, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर लेना है तो मोल फ्रैक्शन उसी गैस का इंटू टोटल प्रेशर। ठीक होगा। तो यही काम उसने यहाँ पे किया आपके साथ कि यहाँ पे उसने वो प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू एक्स आई पी, ये टोटल प्रेशर और ये उसी गैस का मोल फ्रैक्शन जिसका आप पार्शियल प्रेशर लेने चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास तो ए बी सी डी हैं तो उस हिसाब से ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी। अब आपके पास जो के पी की शक्ल थी, इस पी सी पी डी और पी ए पी बी की जगह यही वाली इक्वेशन मोल फ्रैक्शन के साथ वाली वो पुट कर देते हैं। अब इनमें प्रेशर जो है वो सब में कॉमन है, प्रेशर बाहर निकल आ जाएगा, फिर उसकी भी पावर उसी तरह प्रोडक्ट माइनस रेक्टेंट माइनस हो जाएगी, ये भी पावर में आपने लिखना है इसके ऊपर ना पी की पावर में। और वो बराबर आ जाएगा डेल्टा एन के, प्रोडक्ट के मोल माइनस रेक्टेंट के मोल है।
तो अब आपके पास इक्वेशन बनेगी के पी इज इक्वल टू के एक्स और पी की पावर डेल्टा एन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी फैक्टर उसी तरह देखें, एमसीक्यूज इसके ऊपर भी, या शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यूज के ज्यादा चांस है। ठीक है, कि के पी इज इक्वल टू के एक्स पी की पावर डेल्टा एन है, तो वो कैसे, अब इसमें अगर डेल्टा एन जीरो हो, नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो, तो आप कहेंगे के पी और के एक्स बराबर होगा। अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसी के हिसाब से फिर के पी और के सी का रिलेशनशिप भी निकल आएगा, जो इसने यहाँ नीचे मेंशन भी किया होगा। ठीक, इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा सा वर्डिंग में, ये नीचे उर्दू में भी लिखा होगा कि डेल्टा एन जीरो हो तो दोनों बराबर है, लेकिन अगर माइनस हो तो फिर जैसे डेल्टा एन नेगेटिव निकलेगा, तो फिर इसका मतलब के एक्स जो है वो बड़ा है, के पी छोटा है। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव निकलेगा तो फिर के पी बड़ा है और के एक्स जो है वो छोटा है। दो हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तीसरा था के पी और के एन का रिलेशनशिप। यानी हमने के पी को लिया है, के पी का के एक्स के साथ भी निकाल, के सी के साथ भी रिलेशनशिप निकाल लिया, के एक्स के साथ भी निकाल लिया, और तीसरे नंबर पे हम अब के एन के साथ भी निकाल रहे हैं, जो चौथा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला एक्सप्रेशन था। अब वो कैसे निकालेंगे, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई पी, ये तो अभी हम बात कर रहे हैं ना, वो हमारे पास था। अब एक्स आई किसके बराबर होता है, उस चीज के मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, एन आई ओवर एन कर दे। तो एक्स आई की जगह आप एन आई ओवर एन पुट कर दें, तो ये वाली शक्ल बन गई। अब हर गैस की बात करेंगे तो एन ए ओवर टोटल एन, एन बी ओवर टोटल एन। ठीक है, इसी रेशो में, तो यही वैल्यू आप के पी के जो एक्सप्रेशन था उसमें पुट करेंगे। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, पी भी आ गया और एन भी आ गया, तो पी ओवर एन होगा साइड पे, और उसकी पावर डेल्टा एन बन जाएगी, और बाकी इधर आपके पास नंबर ऑफ मोल होने की वजह से वो के एन सिर्फ रह जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा के पी इज इक्वल टू के एन की पावर पी ओवर एन होल की पावर डेल्टा एन। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एक फाइनल एक्सप्रेशन। इसमें भी उसी तरह एमसीक्यूज हो सकते हैं कि भी डेल्टा एन जीरो हो तो क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव हो तो क्या रिलेशनशिप है, नेगेटिव हो तो क्या रिलेशनशिप आपका बन जाता है। ठीक हो गया। एक एमसीक्यू और भी यहाँ दिया है इसने, जैसे इसने कहा तीनों के तीनों में ये एक्सप्रेशन बन गया, के पी जो है वो के सी के साथ ऐसे इक्वल है, के एक्स के साथ ये रिलेशन है, के एन के साथ ये रिलेशन है। अब तीनों कब बराबर होंगे, जब डेल्टा एन जीरो हो जाए, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाए, तो ये डेल्टा एन जीरो हो जाएगा। ये वाले फैक्टर जो फर्क वाले हैं ये सारे वन हो जाएंगे, तो फिर ये चारों आपके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। ये एमसीक्यू के तौर पे पॉइंट आपने ध्यान में रखना। अच्छा, अब ये तो बात इसने की के पी के हिसाब से ना, मैंने इसको थोड़ा सा और रिलेशन भी यहाँ लिखे हैं, आप उसको भी जरूर देख लें, नोट कर लें, ताकि जो है ना वो आप अगर क्वेश्चन शॉर्ट या एमसीक्यू बनाए तो उसके लिए इजी हो जाए। ताल्लुक क्या लिखे हैं कि अब वो तो बात की ना उसने के पी की, चारों के साथ बात होगी, तीनों के साथ ना, के पी का बाकी सब के साथ। अब बात करें के सी की, सबके साथ। ठीक है, तो के सी, अब मैंने लिया है के सी था ना ये वाला, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, और उधर के एक्स था पी की पावर डेल्टा एन, तो उन दोनों को इकट्ठा लिखा। यहाँ पे आप देखें आर टी को इधर लाके डिवाइड कर दिया गया, तो पी और आर टी की पावर डेल्टा एन आ गया, और के एक्स, ये के सी और के एक्स का रिलेशनशिप हो गया। ठीक हो गया। फिर उसी में ही के सी का के एन के साथ लेना था, तो इसको और इसको, इन दो फैक्टर्स को इकट्ठा कर लिया। ठीक हो गया, उसमें किया तो पी ओवर एन आर टी और की पार्ट डाटा, तो ये के सी और के एन का रिलेशनशिप हो गया। ठीक हो गया। अब के सी का भी हो गया, देखें ना, के पी का तो बाकी तीनों के साथ हो गया, के सी का के पी के साथ हुआ पड़ा था, के एक्स और के एन का चाहिए था, वो हमने ये के एक्स और के एन का निकाल लिया। ठीक हो गया। अब के एक्स का के पी के साथ ये रिलेशनशिप है, के एक्स का के सी के साथ ये रिलेशनशिप है, तो के एक्स का के एन के साथ रह गया, वो हमने ये फाइंड कर लिया कि के एक्स और ये के एन है, इसमें पी इधर आया, डिवाइड वो कैंसिल हो गया पी पी से, तो वन ओवर एन की पावर डेल्टा एन बच गई, तो के एक्स इज इक्वल टू के एन वन ओवर एन की पावर डेल्टा एन, ये आपके पास के एक्स और के एन का रिलेशनशिप आ गया। ठीक हो गया, के एक्स का भी सबके साथ हो गया, लास्ट में रह गया के एन, तो के एन का ये के पी के साथ है, के एन का ये के सी के साथ है, और के एन का ही ये के एक्स के साथ रिलेशनशिप है, तो चारों का आपस में रिलेशनशिप ये बन जाते हैं। तो ये बाकी जो क्वेश्चन नहीं लिखे तो ये मैंने अलग से लिखे, आप इसको नोट कर लेना, अगर इसके ऊपर कोई एमसीक्यू शॉर्ट वगैरह है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें।
ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद इसी के हवाले से हमारा अगला था कंपैरिजन ऑफ वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज को कंपेयर करें। तो वो हमने बात अभी कर ली, के पी के सी से कब बड़ा होगा कब छोटा होगा, वो सारी डिस्कशन हमारी एग्जांपल मैंने ली थी अमोनिया और पीसीएल3 वाली ना, उसी को लेके इसने यहाँ सॉल्व किया। उसके बाद है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें मैंने बात पहले भी की कि अगर रेक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हो जाएंगे तो सारे यूनिट आपस में कैंसिल, कोई यूनिट नहीं बचेगा। लेकिन अगर बराबर नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे बराबर नहीं है, तो कुछ ना कुछ यूनिट बच जाएगा। और इसके अच्छा, इस केस में प्रोडक्ट के ज्यादा रेक्टेंट कम है तो ये बचा, और इस केस ये मोल पर डीएमक्यू, और इस केस में रेक्टेंट के ज्यादा है प्रोडक्ट के कम है, तो इस केस में हमारे पास यूनिट के सी का ये बचता है, और के पी लेंगे तो ये वाला यूनिट बच जाता है। तो यूनिट के हवाले से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनाए तो ये बना सकता है जी, के सी का यूनिट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं भैया इसका कोई यूनिट फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, हर एक रिएक्शन का अपना हो सकता है, वो कैंसिलेशन के बाद जो बचेंगे रेक्टेंट या प्रोडक्ट में से उसके हिसाब से उसका यूनिट बन जाता है।